बुरा जो देखन है चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। अंग्रेज भारत छोड़कर भागे 15 अगस्त 1947 को। तब औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस आंदोलन में शामिल थे और देश बन गया। इस लड़ाई में कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं थी। आरएसएस को छोड़ दें, जो उस ज़माने में हिंदू महासभा हुआ करती थी, तो भाजपा का कोई अता पता भी नहीं था कि भाजपा नाम की कोई पार्टी भी है क्या। कैपिटलिस्ट और चंदे के सहारे खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी ने जीवन में विपक्ष की भूमिका निभाई। धरना प्रदर्शन, आंदोलन करना इनकी नीति व कर्तव्य था। भारत को आगे बढ़ाने वाले, भारत को ऊंचाइयों तक लाने वाले लोग तो आज दुनिया को अलविदा कह गए, परंतु कैपिटलिस्ट विचारधारा और देश विदेश से चंदा वसूली वाली पार्टी आज देश में शासन कर रही है। कहने का मतलब है कि पिछले 6 साल में इंसान को तो छोड़ दें, अगर कुत्ता, बिल्ली, बंदर ने भी भाजपा के लिए आवाज़ उठाई है, शोर मचाया है, तो वो भी बीजेपी के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं। विभिन्न पार्टियों के आकाओ, ज़रा गौर से सोचो। मोहनदास करमचंद गांधी को बापू क्यों कहा गया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों कहा गया? काश आप इन दो बातों को अच्छे तरीके से समझ लेते तो ना हिंदू मुसलमान करते और ना ही हिंदू राष्ट्र की बात करते, क्योंकि इस देश में 130 करोड़ लोग हर प्रकार की भूमिका निभाने को तैयार हैं। बॉर्डर की रखवाली से लेकर राष्ट्रपति तक की रखवाली करना जानते हैं, और इन्हीं 130 करोड़ लोगों से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। हम किसी पर कोई कटाक्ष या कोई भ्रांति करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि पिछले 6 साल में अगर 370 और 35A को छोड़ दें तो बापू नरेंद्र मोदी के राज में गरीब, गरीबी, नौजवान, कर्मचारी, मजदूर वहीं का वहीं खड़ा है और सरकार राजी हो रही है कि हमने बहुत कुछ किया है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, ओ मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। ऐसी कौन सी आन बान शान की बात है कि आपकी गर्दन झुक जाएगी, नाक कट जाएगी कि आप किसानों की मांगों को समझ नहीं सकते? फिर क्यों बावली पहन रखी है? शासन आपका, प्रशासन आपका, कानून आपका, एजेंसियां आपकी, फिर डर किस बात का? कानून रद्द क्यों नहीं हो सकते? मौका एक ऐसी चीज़ है जिसकी सब तलाश करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये संजीवनी बूटी की तरह है। तो फिर दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने से पहले सरकार ज़रा इस बात पर गौर करे कि आपने कौन सा मौका गंवा दिया और कौन से मौके पर गलत काम किया। हमारे कहने का मतलब है, सब्र रखो कब्र जैसा, मुर्दा ज़रूर आएगा। हम कहना चाहते हैं कि कल आप भी उसी भूमिका में थे जो आज विपक्ष और कांग्रेस निभा रहा है। तब आप भी धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रथ यात्रा सब कुछ करते थे, वही भूमिका निभाते थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ने शासन किया, बदनाम नहीं किया दूसरी पार्टी को, और एक पार्टी को टारगेट बनाकर नहीं चले। पिछले 6 साल में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस और राहुल गांधी टारगेट जरूर बने हुए हैं। 6 साल शासन आपने किया है और 6 साल शासन किया था स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्र, BS खंडूरी, नितिन गडकरी, इन लोगों से ज़रा पूछिए कि इन 6 सालों में और उन 6 सालों में क्या अंतर है। ये लोग शायद ना बोल पाएँ, हम आपको बताते हैं कि क्या अंतर है। अंतर ही अंतर है। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन प्रशांत के साथ।